शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवंत 1008 श्री विजयराजी महाराज उपाध्याय प्रवर एवं समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटि वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा जागरण मंगलम कक्षा 5 में और सबका अभिनंदन है और स्वागत है साहब। अभी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। कक्षा 5 में जो है क्या क्या सिलेबस आपको पता है, कोई बता सकते हैं? सबके पास पीडीएफ होगा शायद। हाँ जी, प्रिंट और पीडीएफ का प्रिंट होगा। पीडीएफ तो है सबके आप पास। लोग की शेयर करें हाँ और लघु दंडक हाँ वो लोग की शेयर करें और लघु दंडक के अपने ये टॉपिक है, यही सिलेबस अपना कक्षा 5 का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लोक के बारे में। लोक का सामान्य जानकारी देखेंगे। ये जो लोक की सामान्य जानकारी है इसका आधार है श्री भगवती सूत्र और श्री स्थानांक सूत्र और बृहद संग्रही की गाथा है। इनसे ये लोक का जो सामान्य परिचय है वो लिया गया हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि लोक किसे कहते हैं। जीव और पुद्गल जिस क्षेत्र सीमा में परिभ्रमण करते हैं उसे लोक कहते हैं। यानी जहां पर जीव और पुद्गल दोनों रहते हैं, पुद्गल यानी अजीव, जहां पर जीव और अजीव रहते हैं वहां पर उसे लोक कहते हैं। उत्तरायण सूत्र के 36वें अध्ययन की दूसरी गाथा में कहा है, जीवा चेवा अजीवा या ऐसे लोए विया अजीवा देश मागा से अलोय से विया। यानी अर्थात जीव और पुद्गल जहां रहते हैं उसे लोक कहते हैं। अजीव के एक देश भाग आकाशास्ति का ही मात्र जहां रहता है उसे अलोक कहते हैं। यानी अलोक में क्या है, सिर्फ आकाशास्ति का है। और यह जो लोक है पूरा आकाश, अगर इमेजिन करें पूरा लोक सभी जगह आकाश ही आकाश है, सिर्फ जहां पर 6 द्रव्य है उसे लोक कहेंगे। यानी 6 द्रव्य के नाम तो सबको आते होंगे। 6 द्रव्य के नाम मैं बता देती हूँ। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, यही हाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और पुद्गलिस्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। मैं बता देती हूँ एक बार। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये 6 द्रव्य है। ये 6 द्रव्य जहां पर रहते हैं उसे लोक कहते हैं। बाकी सब जगह पूरा क्या है, आकाश ही आकाश है। लेकिन जहां पर ये 6 द्रव्य है वो क्या होगा, लोक। लोक। और जहां पर सिर्फ आकाश ही आकाश है वो क्या होगा, अलोक होगा। यानी आकाश के जिस भाग में धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आदि 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोक कहते हैं। और आलोक कहाँ पर है, लोक के बाहर जो भी है वो सब आलोक है। लोक के बाहर क्या है, आलोक ही है। और आलोक में क्या है, सिर्फ आकाशास्ति का है। और आलोक और लोक ये जो चित्र है लोक का है, और यहाँ पर जो भी है सब पूरा आलोक है। इस लोक के बाहर जो भी है वो सब आलोक है। और यहाँ पर अगर आलोक है और लोक, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आकाश प्रदेश। यहाँ के जो आकाश प्रदेश है, लोक के जो आकाश प्रदेश है और आलोक के जो आकाश प्रदेश है, वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहे हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे बाउंड्री तो इमेजिन है, लेकिन ऐसी बाउंड्री कुछ है नहीं। भगवान ने ऐसे देखा कि लोक इस तरह का आकार का है, तो यहाँ पर ऐसी बाउंड्री है दिख रही है, ये बाउंड्री वहां पर नहीं है। सिर्फ आकाश प्रदेश दोनों को स्पर्श करके रहे हुए हैं। आलोक के आकाश प्रदेश अलग होंगे और लोक के आकाश प्रदेश अलग होंगे, लेकिन एक दूसरे को दोनों स्पर्श करते हुए रहे हुए हैं। आलोक कितना बड़ा है, यानी आलोक अनंत आकाश प्रदेशी है। इसका न कोई और है ना छोर है। यहाँ अनंत व असीम है जिसका कोई निश्चित परिमाप नहीं है। आलोक क्या है, अनंत है, उसका कोई परिमाप नहीं है, क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है आलोक की, तो उसको नाप भी नहीं सकते। वो असीम है। आलोक का आकार कैसे, अनंत व असीम होने से इसका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। आलोक में लोक किस प्रकार व्यवस्थित है। एक बड़े कमरे में छोटी सी टोकरी अगर लटका दे तो वह जैसी दिखाई देती है, उसी प्रकार केवली भगवान को अनंत प्रदेशी आलोक में छोटा सा लोक दिखाई देता है। यानी एक बड़ा सा कमरा है, उसमें छोटी सी एक टोकरी लटका दे तो वो कैसी दिखेगी, उस प्रकार केवली भगवंतों को इस आलोक में या आकाश में ये लोक दिखता है। इसका आकार कैसा है, लोक का आकार एक मिट्टी का सरावला। इसको मिट्टी का सरावला जैसे समझेंगे, इसको उल्टा रख दो ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर एक सीधा दीपक, फिर उसके ऊपर एक उल्टा दीपक रख दो। ये जो आकार बन रहा है वो लोक का आकार है। और ये लोक जो है कितना बड़ा है, ये 14 रज्जु लोक का लंबाई है। इसकी लंबाई जो है
14 रज्जु लोक की लंबाई है। और इसमें इसके बीच में जो है ये त्रस नाड़ी है। ये पूरा लोक जो है 14 रज्जु लंबा है। बीच में जो ये जो दिख रहा है ये सिलेंडर जैसा, ये है त्रस नाड़ी। और ये जो नीचे का भाग है, यहाँ से जो नीचे का भाग है इसको अधोलोक कहेंगे। ये अधोलोक जो है 7 रज्जु से कुछ ज्यादा है। ये नीचे का जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? अधोलोक बोलेंगे। और ऊपर का जो ये भाग इसको ऊर्ध्वलोक बोलेंगे। ये ऊर्ध्वलोक जो है 7 रज्जु से कुछ कम है। और अधोलोक जो है 7 रज्जु से कुछ ज्यादा है। और जो ये बीच में जो आया हुआ है इसको मध्यलोक कहेंगे। यानी लोक के 3 विभाग हो गए, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। मध्य लोक। ये 3 विभाग हो गए। और ये जो अधोलोक है 7 रज्जु से कुछ ज्यादा है। ऊर्ध्वलोक जो है 7 रज्जु से कुछ कम है। और जो मध्यलोक है वो 1800 योजन का, इसकी जो मोटाई है मध्यलोक की वो है 1800 योजन की। और यहाँ जो है ये 1 रज्जु का चौड़ा है। मध्यलोक जो है 1 रज्जु का चौड़ा है। और जो त्रस्त नाड़ी है ये भी 1 रज्जु की चौड़ी है। ऊपर से लोक अगर स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से 1 रज्जु चौड़ा है। यहाँ से विस्तार होते होते यानी ऊर्ध्वलोक का जो मध्य भाग है, ये जो ऊर्ध्वलोक है इसका जो मध्य भाग है वहां पर जो इसकी चौड़ाई 5 रज्जु हो जाती है। वापस यहाँ से नीचे आते आते ये जो है वापस घटते घटते 1 रज्जु प्रमाण रह जाता है। वापस ये नीचे विस्तार होता हुआ यहाँ पर ये जो पूरा नीचा लोक है यहाँ पर ये 7 रज्जु का है। इसकी चौड़ाई चौड़ाई जो है 7 रज्जु की है। नीचे जो चौड़ाई अधोलोक की जो चौड़ाई है वो 7 रज्जु की है। ये हो गया अपना लोक के परिमाप के बारे में। किसी को कुछ डाउट्स है इसमें? दी अधोलोक की चौड़ाई है या गहराई है 7 रज्जु? गहराई भी 7 रज्जु से ज्यादा है। और ये जो चौड़ाई है नीचे की जो चौड़ाई दिखा रही हूँ मैं, नीचे वो भी 7 रज्जु है। दिख रहा है। हाँ जी। हाँ, ये जो है ये भी 7 रज्जु की है। अब रज्जु किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस पे कुछ डाउट्स है क्या आपको? किसी को कोई डाउट्स है? ये आगे चलते हैं। त्रस नाड़ी क्या होता है? त्रस नाड़ी त्रस नाड़ी जहां पर त्रस जीव रहते हैं उसको त्रस नाड़ी, आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में। जहां पर सिर्फ त्रस जीव यानी त्रस और स्थावर जीव दोनों रहते हैं, लेकिन त्रस जीव जो पाए जाते हैं वो सिर्फ त्रस नाड़ी में पाए जाएंगे। स्थावर जीव जो है पूरे लोक में है। यहाँ पे त्रस नाड़ी में भी स्थावर जीव है और यहाँ पे बाहर भी, यहाँ पे भी स्थावर जीव रहे हुए हैं। लेकिन त्रस जीव जो है, त्रस जीव कौन सा है? जो चल फिर सकते हैं, हाँ, जो चल फिर एक सकते हैं, स्थान से मेरु, दूसरे देवी, स्थान पे धौरेंद्र, जा पंचेंद्र। सकते हैं। जो त्रस जीव है वो जहां दरिद्र पर से रहते हैं कुछ उसको त्रस नाड़ी कहते हैं। और जो नीचे जो है, जो अधोलोक में कौन रहते हैं? अधोलोक में ज्यादातर तो नारकी जीव ही रहने वाले हैं। और ऊर्ध्वलोक में देवता, देवताओं का देव विमान है। और देवता यहाँ पे ऊर्ध्वलोक में रहना। और मध्यलोक में जो है मनुष्य रहते हैं। रहते हैं। आप मध्य लोक के चौड़ाई 1800 योजन बताए ना? चौड़ाई नहीं, चौड़ाई तो ये मोटाई, इसकी मोटाई जो है 1800 योजन अच्छा, है। ठीक। मोटाई 1800 योजन है, लेकिन इसकी चौड़ाई 1 रज्जु है। 1 रज्जु पिक्चर में दिख रहा है आपको? चित्र दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो 1 रज्जु है यहाँ पर। इसकी मोटाई बता रही हूँ मैं, इसकी मोटाई जो है 1800 योजन की है। अब रज्जु किसे कहते हैं ये हो गया, आपको समझ में आ रहा है? और कुछ आगे इसमें कुछ डाउट्स है? आगे नहीं, चलते हैं फिर। रज्जु किसे कहते हैं? रज्जु यानी असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का 1 रज्जु होता है। इसका माप जो है बता रहे हैं। योजन किसे कहते हैं उसको बता के फिर रज्जु बताएंगे। पहले योजन किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। पुद्गल का सबसे छोटा अविभाज्य अंश जिसका कोई विभाग ना कर सके उसे परमाणु कहेंगे। यानी सबसे छोटा जो पुद्गल है उसे क्या कहेंगे? परमाणु। अनंत परमाणु मिलकर एक उत्संग संगिका होता है। अनंत परमाणु मिलकर उत्संग संगिका। संग संगिका के बाद जो है ये 8 उत्संग संगिका मिलकर एक संगी संगिका होता है। उत्संग संगिका किसे कहते हैं? उष्ण स्निग्ध परमाणु, यानी स्निग्ध जिसका सबसे स्पर्श छोटा कम। होगा
ऐसा परमाणु जो है उसे उत्संग संगिका कहेंगे। और जिसका शीत स्निग्ध परमाणु होता है उसे संग संगिका कहेंगे। ऐसे 8 उत्संग संगिका मिलाकर एक संग संगिका होगा। यानी 8 उत्संग संगिका के बरोबर एक संग संगिका होगी और 8 संग संगिका के बराबर एक ऊर्ध्व रेणु होगी। ऊर्ध्व रेणु और 8 ऊर्ध्व रेणु के बराबर एक त्रस रेणु। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि इसको अगर लिख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। उत्संग संगिका, फिर 8 उत्संग संगिका के बराबर एक संग संगिका होगी, 8 संग संगिका के बराबर एक ऊर्ध्व रेणु होगी, 8 ऊर्ध्व रेणु के बराबर एक त्रस रेणु होगी। फिर आएगी रत रेणु, 8 त्रस रेणु के बराबर एक रत रेणु होगा। रत रेणु, फिर 8 रत रेणु के बराबर देवकुरु, देवकुरु के मनुष्य का जो बाल होता है उसके बराबर होगा। देवकुरु मनुष्य के बालाग्र के बराबर, देवकुरु मनुष्य। फिर देवकुरु के बाद 8 देवकुरु के मनुष्य के बालाग्र के बराबर एक हरिवर्ष, हरिवर्ष के मनुष्य के बालाग्र के बराबर होगा। यानी इसको 8 लगाते जाओ और उसके बराबर होगा। फर्स्ट है उत्संग संगिका, 8 उत्संग संगिका एक संगी संगिका के बराबर होगा, 8 संगी संगिका एक ऊर्ध्व रेणु के बराबर होगा, 8 ऊर्ध्व रेणु एक त्रस रेणु के बराबर होगा, 8 त्रस रेणु एक रत रेणु के बराबर होगा और 8 रत रेणु एक देवकुरु के मनुष्य के बालाग्र के बराबर होगा। फिर 8 देवकुरु के मनुष्य के बालाग्र के बराबर एक हरिवर्ष के मनुष्य के बालाग्र के बराबर होगा। देवकुरु उत्तर कुरु तो आपको पता होगा 30 अकर्म उमिया है, तो देवकुरु उत्तर कुरु के अगर नाम आते हो तो आपको ये इजी हो जाएगा। देवकुरु और उत्तर कुरु दोनों समान है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर देवकुरु ही लेना है, उत्तर कुरु नहीं लेना है। फिर हरिवर्ष रम्यक वर्ष समान है तो हरिवर्ष को लेना है। फिर हेमंत हेरंगत समान है तो यहाँ 8 हरिवर्ष मनुष्य के बालाग्र के बराबर एक हेमंत मनुष्य के बालाग्र के बराबर होगा। फिर आएगा महाविदेय क्षेत्र, फिर आएगा भरत क्षेत्र। यानी 8 हेमंत क्षेत्र के मनुष्य के बालाग्र के बराबर एक महाविदेय क्षेत्र के मनुष्य के बालाग्र के बराबर होगा। फिर भरत क्षेत्र, जो भी क्लास अटेंड कर ले आप इसको लिख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसको ही याद करना पड़ेगा आपको। उत्संग संगिका, संग संगिका, ऊर्ध्व रेणु, त्रस रेणु, रत रेणु, देवकुरु, हरिवर्ष, हेमंत, महाविदेय क्षेत्र और भरत क्षेत्र। फिर जो 8 भरत क्षेत्र मनुष्य के बालाग्र है वो एक के बराबर होगा और 8 लीक के बराबर एक जूम होगी। फिर 8 जू के बराबर एक यव मध्य। यव मध्य यानी अगर यहाँ पे ये जो है ये अपना जो अंगुली है इसको असंख्यात भाग में करते हैं तो यहाँ पर जो ये 8 भाग में करेंगे तो एक जो होगा एक पार्ट वो होगा यव मध्य, एक यव मध्य। इसको 8 पार्ट्स में यानी फिंगर ऐसी है, इसको 8 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे एक जो पार्ट होगा वो यव मध्य के बराबर होगा और 8 यव मध्य के बराबर एक अंगुल होगा यानी उच्छेद अंगुल होगा। 8 जू के बराबर एक यव मध्य और 8 यव मध्य के बराबर एक उच्छेद अंगुल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको सबको? समझ में आ गया। हाँ, आगे चलते फिर। 6 उच्छेद अंगुल आगे आएगा। यहाँ तक तो 8 ये यहाँ तक उच्छेद अंगुल तक 8 लेना है अपने को। फिर आएगा 6 उच्छेद अंगुल का एक पाद होगा, 6 उच्छेद अंगुल का एक पाद। फिर 2 पाद का एक बेंत होगा, 2 पाद। मैडम हाँ बाकी का आवाज आ रहा है।
वो बंद करवाइए ना। हाँ, सब भी अपना मोबाइल सब है ना, सब आपने म्यूट रखे सबको। जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं अपने मोबाइल म्यूट रखे। जब बोलना हो तभी अनम्यूट होना। ठीक है सर, ओके। दी आप कर दो वहां से, वो नहीं कर रहे हैं। हाँ? आप कर दो उनका म्यूट। इसकी आवाज आ रही है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो ऑन करके अपने घर की बातें कर रहे हैं। सबके म्यूट कर दो। तो 4.5 ही है। रोहित भैया, मुझे पता भी नहीं चला कौन ये म्यूट है। आईफोन सुशील जैन बोल के है, उन्होंने हाँ, किया लेकिन आवाज। नहीं हो रहा, उनका फोन म्यूट नहीं हो रहा है। आपकी उस वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है सर। एक अभी बार आप सबका अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो। रणीता कोठारी। रोहित भैया, रोहित भैया सब म्यूट। दी हो गए लगता है सब म्यूट। हो गए ना? हाँ, ठीक है, स्टार्ट करो अपने। ठीक है। अभी 1 अंगुल हो गया ना, तो 6 अंगुल, अगर 6 अंगुल ऐसे लेंगे तो एक पाद होगा। और 2 पाद अगर ऐसे, ये जो है 1 पाद के बराबर होगा, तो 2 पाद के बराबर एक बेंत होगा। यानी ये होगा, ये एक बेंत होगा। 2 पाद के बराबर एक बेंत होगा। और 2 बेंत के बराबर एक हाथ होगा। ऐसे आप अपने हाथ से देख सकते हैं, ये 2 बेंत कर दो तो आपको एक हाथ बराबर आएगा। ठीक है, 2 हाथ के बराबर एक कुक्षी होगी। कुक्षी को आप पिक्चर में देख सकते हैं। कुक्षी पिक्चर में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। कुक्षी यानी चेस्ट का मध्य भाग है। पूरा हाथ लेके चेस्ट का मध्य भाग यहाँ पर, ये देखिए, ये जो है, ये एक कुक्षी यानी हाथ से लगाकर चेस्ट के मध्य भाग से, ये एक कुक्षी होगी। जैसे 2 कुक्षी का एक धनुष्य होगा, तो और 2000 धनुष्य का एक कोस होगा। ऐसे 4 कोस का एक योजन होता है। इस प्रकार का माप अपने भगवान ने फरमाया है कि योजन किसे कहते हैं। यानी पूरा छोटे से परमाणु से लेकर योजन कितना बड़ा होता है, इसको भगवान ने फरमाया है। अब यहाँ पर कुछ डाउट्स है इसमें योजन के बारे में किसी को, तो आगे चलते हैं फिर। उस संधि क्या बोले ना आप, हाँ, वो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम तो क्या, वो परमाणु है, वो भी तो परिमाण नहीं कुछ नहीं है। जैसे नहीं, अनंत अभी आप परमाणु बोले ना मिलकर, 8 उत्तम संगिका, एक संग संगिका बोले, हाँ, तो उत्तम संगिका का क्या बोलना? सिर्फ इतना ही उत्संग बोलना संख्या था। का अनंत परमाणु मिलकर, अनंत परमाणु। अनंत उष्ण स्निग्ध परमाणु मिलकर छोटे के से एक, छोटा रजकण को उत्संग नहीं अनंत परमाणु अनंत मिलकर एक, उष्ण स्निग्ध यहाँ पे अनंत परमाणु परमाणु मिलकर, कर दो आप, अनंत परमाणु। अनंत परमाणु, ठीक है। हाँ, अनंत परमाणु, अनंत परमाणु मिलकर एक उत्संग संख्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब चलते आगे। अब इस पूरे लोक का मध्य भाग कहाँ पर आएगा, उसको देखते हैं। दीदी उष्ण स्निग्ध परमाणु से क्या मतलब लेंगे? हाँ, उष्ण स्निग्ध परमाणु। उष्ण यानी गर्म, हाँ, स्निग्ध चिकना। स्निग्ध यानी जो 8 प्रकार के स्पर्श बताए गए हैं, हाँ जी। उसमें एक स्निग्ध स्पर्श है वो। जय अच्छा, उस पर हाँ सा, जय उस जिनेन्द्र, पर हम्म आप बोले 8 देवगुरु के बच्चों के बाल को एक हरिवास में कस के एक के बाल आग्र ना, हम्म करेक्ट है क्या? हाँ हाँ, उसमें दिया हुआ है आपको, आपके पास प्रिंट आउट है क्या? आप देख सकते हो उसमें, हाँ, जय अच्छा प्रिंट ठीक, आउट जय में है जिनेन्द्र, सभी। ओके ओके। आप एक जय बार जिनेन्द्र। पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ सा, हाँ, वो जू का मतलब नहीं समझा मैं। जू जू क्या है? जूम, सिर में जो जू होती है हाँ वो।
अच्छा अच्छा, हाँ, और लीक उसकी जो लीक मोटाई होगी, लीक उसकी जो मोटाई होगी, उसकी उतनी मोटाई समझ होगी गया, बस। लीक 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 उसके ही जो एग्स होते हैं, उसके ही जो है अंडे हैं, किसके? उसके अंडे होते जू हैं, के जो जू अंडे के। हैं वो लीक है। अच्छा, जू के अंडे को लीक कहते हैं, ठीक है, ठीक, ओके हाँ, ओके ओके, ठीक है समझ गया, सर। धन्यवाद। अब देखते हैं लोक का मध्य भाग कहाँ पर आया हुआ है। ये जो है क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। हम्म, ये जो है मध्य लोक है। यहाँ पे मध्य लोक के नीचे जो है पहली पृथ्वी, यानी पहली नारकी है, रत्न प्रभा पृथ्वी पहली नारकी है। पहली नारकी के नीचे जो है असंख्यात योजन का गनोदधी है। नहीं, मैं क्षमा करूं, 20,000 योजन का, 20,000 योजन का जो है गनोदधी है। उसके नीचे असंख्यात योजन का गनवात है। गनवात, उसके नीचे असंख्यात योजन का तनवात है। असंख्यात 1000 योजन का है। हाँ, असंख्यात 1000 योजन का, ये भी असंख्यात 1000 योजन का। पृथ्वी का रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे 20,000 योजन का गनोदधी है। उसके नीचे असंख्यात योजन का गनवात है। उसके असंख्यात 1000 योजन, क्षमा करें, और उसके नीचे असंख्यात 1000 योजन का तनवात है। और इसके नीचे भी असंख्यात 1000 योजन का आकाश है। ये पूरा आकाश है। इसके बीच में जो है असंख्यात योजन जाने पर 14 रज्जु लोक है। जो पूरा 14 रज्जु लोक है उसका सेंटर पॉइंट आएगा, यानी मध्य भाग आएगा। जो समझ में आ रहा है? ये जो पूरा लोक है ये मध्य लोक है। यहाँ पे पूरा लोक तो पूरा पिक्चर नहीं ड्रॉ किया मैंने, ये सिर्फ मध्य लोक का किया है ना। मध्य लोक के नीचे जो है रत्नप्रभा पृथ्वी है। ये रत्नप्रभा पृथ्वी है। इसके नीचे 20,000 योजन का गनोदधी है। उसके नीचे असंख्यात 1000 योजन का गनवात है। उसके नीचे असंख्यात 1000 योजन का तनवात है। उसके नीचे असंख्यात 1000 योजन का ये आकाश। आकाश आया हुआ है। फिर उसके उसमें असंख्यात योजन जाने पर जो रज्जु है लोक, 14 लोक रज्जु। का मध्य भाग आया हुआ है। आगे ऐसा समय ये लोक का मध्य भाग समझ में आ गया आपको सबको? जी। क्योंकि वो लोग थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए लोक का मध्य भाग यहाँ पर आया हुआ है, नहीं तो यहाँ आना चाहिए था मध्य भाग में, है ना? हम्म। हाँ। ये जो ऊपर जो ऊर्ध्व लोक है 7 रज्जु से थोड़ा कम है, और नीचे जो अधो लोक है वो 7 रज्जु से कुछ ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये आया हुआ है। थोड़ा सा नीचे मध्य लोक से थोड़ा सा नीचे जो है पूरे लोक का जो 14 रज्जु लोक का जो मध्य भाग है वो पहली पृथ्वी के नीचे आया हुआ है, यानी पहली नारकी के नीचे। और त्रस्ताल के बारे में तो हो गया। हेलो जय जिनेन्द्र, आसान। ये गनोदधी क्या है? समुद्र है या जमीन, मतलब भूमि नहीं, है, क्या है? गनोदधी यानी ठोस हवा। हवा, हाँ ठोस हवा, ठोस हवा। हाँ, ठोस हवा। और ये हवा गनवात? प्लस पानी है ना गनोदधी तो। नहीं, हवा है। अच्छा, उदधी तो गनवात? पानी है ना। जमा हुआ ठोस हवा है, बर्फ। ठोस पानी है, और ठोस हवा और पानी दोनों मिक्स है। मैं एक हाँ बार कंफर्म करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ इसके बारे में। ठीक अच्छा, है। ओके ओके। शायद मुझे लगता है ये ठोस हवा है, ठोस पानी है, और ठोस हवा प्लस पानी दोनों आएगा इसमें कन्वर्ट में शायद। मैं नेक्स्ट वीक धन्यवाद में, नेक्स्ट क्लास में ना आपको कंफर्म करके बताती हूँ मैं। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक गनोदधी यू, गनवात ओके थैंक यू। अब जो लोक में क्या कोई परमाणु पुद्गल जितना भी आकाश प्रदेश ऐसा है जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो? प्रश्न पूछ रहे हैं कि
लोक में क्या कोई ऐसा परमाणु पुद्गल जितना भी आकाश प्रदेश बचा है जहां पर इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो? तो भगवान फरमाते हैं नहीं। जैसे कोई पुरुष 100 बकरियों के लिए एक बाड़ा बनाए और उसमें 1000 बकरियां के, यानी इतने छोटे से क्षेत्र में जहां पर 100 बकरियां रख सकते हैं वहां पर 1000 बकरियां को अगर रख दे तो उसमें उनके लिए घास पानी डाल दे और 6 महीने तक बकरियां उसमें रहे तो उस बाड़े का कोई परमाणु पुद्गल ऐसा ना रहे जिससे बकरियों का मल मूत्र श्लेष्म नाक का मेल वमन पित्त सींग खुर का स्पर्श नहीं हो, यानी उनके जो मल मूत्र सिंग खुर जो है वो पूरे जो बाड़ा है वहां पर सभी जगह भी स्पर्श किए हुए रहते हैं। कदाचित स्पर्श कर ही रहते हैं, क्योंकि इतने छोटा बाड़ा है और 1000 बकरियां भरे हुए हैं तो वो एक भी प्रदेश यहाँ ऐसा नहीं रहेगा कि खाली जहां पर इनके मलमूत्र नहीं हो। कदाचित बाड़े का कोई पुद्गल अस्पृश्य रह भी जाए, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं कोई प्रदेश अस्पृश्य रह सकता है, परंतु लोक के शाश्वतता के कारण, लोक अनादि होने के कारण, जीव को नित्यता के कारण, कर्मों की बहुलता के कारण तथा जन्म मरण की बहुलता के कारण, इन 5 कारणों के कारण लोक का ऐसा कोई परमाणु पुद्गल जितना भी आकाश प्रदेश नहीं है जहां इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। यानी क्योंकि ये लोक जो है शाश्वत है, लोक शाश्वत है और जीव भी शाश्वत है, तो लोक अनादि होने के कारण लोक भी क्या है अनादि से है, और जीव भी अनित्य, जीव की अनित्यता कारण यानी जीव भी नित्य है, मिच्छा विक्रम जीव नित्य है। तो जन्म मरण चल ही रहा है तो एक भी ऐसा आकाश प्रदेश नहीं है जहां इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। और कर्मों की बहुलता के कारण कर्म भी इतने भारी है कि कर्म जब तक नहीं खत्म होंगे तब ये जीव परिभ्रमण करता ही रहेगा, एक भाव से दूसरे भाव में, दूसरे भाव से तीसरे भाव में, ऐसे अनेक भाव अनंत भाव कर चुके हैं। और ये पूरा जो लोक है उस लोक के पूरे आकाश प्रदेशों को इस जीव ने स्पर्श किया हुआ है। तो इस बारे में चिंतन करेंगे कि अपन सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, अपने को आत्मचिंतन भी करना है कि मैंने भी है ना पूरे आकाश प्रदेशों को स्पर्श कर लिया है, सभी जगह घूम लिया इस आत्मा ने, कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहां इस आत्मा ने नहीं घूमी है। तो अब मुझे क्या करना है आगे जाके, इसके बारे में चिंतन करेंगे। तो इस यानी लोक भ्रमण को मिटाना हो तो हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में सबको चिंतन करना है। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आत्मा का भी चिंतन करना है। अब लोक का इतना ही रखते हैं आज। लघु दंडक देखिए। लघु दंडक का टुकड़ा श्री जीवाभिगम सूत्र की प्रथम प्रतिपत्ति के आधार से चलता है। यानी ये सूत्र ये जो लघु दंडक है किसमें से लिया हुआ है, कौन से आगम से? जीवाभिगम सूत्र से। इसमें जो 24 दंडकों का 25 द्वारों से विश्लेषण किया गया है। 24 दंडकों के नाम सबको भी आते ही होंगे शायद, सबको आते होंगे ना शायद 24 दंडक के नाम। 25 ठीक है। इसकी गाथा है, दंडक की गाथा है। नेरय असुराई पुड़वाई बेइंदी यादवो चेवा पंचिंदिया तिरिया नरा बंतरा जोईसस वेमानी। यानी इस गाथा में पूरे 24 दंडक के जीव आ गए। नेरय यानी नारकी, असुराई यानी देवता असुर कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देव, पुड़वाई पृथ्वी का अपकाय देव का यानी 5 स्थावर आ गए, बेइंदी यादव यानी 3 विकले देव, महेंद्र तेंद्र और चौरेंद्र। फिर पंचेंद्रिय तिरिया यानी तिर्यंश पंचेंद्रिय, नरा यानी मनुष्य का एक दंडक, पंचेंद्रिय तिर्यंश पंचेंद्र का एक दंडक हो गया, नरा यानी मनुष्य का एक दंडक, वंतर वाणवंतर देवों का एक दंडक, ज्योतिषी देवों का एक दंडक, और वेमानी यानी वेमानी देवों का एक दंडक। ये 24 दंडक है। इस गाथा में 24 दंडकों के पूरे नाम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो गाथा है शरीर ओगाहना, उसमें पूरे जो 25 द्वार जो लघु दंडक इन द्वारों पे चलेगा, वे द्वारों के नाम इन 2 गाथों में आ गए। शरीर उगाहना संगयना संतान कषाय तहाय हुंती सन्नावो लेसिंदिया समुगाय सन्निवेय पज्जति। इन 2 गाथाओं का अगर आप याद कर लेंगे तो पूरे 25 द्वार के नाम आपके पक्के हो जाएंगे। तो पहला क्या है, शरीर ओगाहना, इसमें 2 द्वार के नाम आ गए, शरीर और अवगाहना। संगयना यानी सहनन, संतान यानी संस्थान, कसाय यानी कषाय तहाय होती, सन्नावो संज्ञा,
देश इंडिया, इसमें भी दो द्वार आएंगे और ईश्वर द्वार। दी समुद्र आवाज गाय, नहीं आ रही क्लियर, दी आवाज नहीं आ जयजनन रही, वो बीच बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है भाभी। डिस्टर्बेंस है दी, आप समझ नहीं आ रहा। सभी को अनम्यूट कराओ। डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है लोग सर, सभी अपने मोबाइल को अनम्यूट रखें, म्यूट कर दे प्लीज। दीदी जब आप बोलना तब अनम्यूट कर लेना। भी उधर से म्यूट कर दो ना सबको। समुद्र गाय, सन्नी वे, सन्नी और वेद, इसमें सन्नी वे में दो द्वारों के नाम आ गए, सन्नी और वेद। पज्जति यानी पर्याप्ति। दिट्टी दंसन नाने जोग ओगे तह कि महारे हुवावाई ठी समुगाए चवना गही रागई चेवा। दिट्टी यानी दृष्टि, दंसन दर्शन, नाने ज्ञान, जोग ओगे, इसमें भी दो नाम है, योग और उपयोग। तह कि महारे, कि दी महारे यानी ये आहार ना, द्वार। ये दूसरी गाथा बिल्कुल समझ में नहीं आई है दीदी, हाँ, क्योंकि दिट्टी बहुत दंसन डिस्टरबेंस है। नाने शुरू से धीरे जोगो धीरे एक बार ओगे, बोलो दी, आवाज आ रही है ना मेरी? डिस्टरबेंस बहुत आ रही है बीच आपका में, आवाज बराबर नहीं आ रहा है। डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, समझ नहीं आया। सेकंड गाथा बिल्कुल समझ नहीं आई है। हाँ ठीक है। दिट्टी दंसन नाणे जोगो ओगे तहा कि महारे हुवावाए ठी समुगाए चवना गहर आ गई चेवा। पाने जोगे, आ गई समझ? एक बार और रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास, आप सुन सकते हैं वापस एक बार। हाँ ठीक है। तो दिट्टी यानी दृष्टि, दंसन यानी दर्शन, नाणे यानी ज्ञान, जोगो व ओगे योग और उपयोग, तहा की महारे आहार यानी आहार द्वार, उवाया उपपात, ठी तिथि, समुगाय संवहत असंवहत मरण, चवना यानी चवन, गई रागई गति आगति, चेवा पाणे जोगे प्राण और योग। ये 25 द्वारों के नाम है जिस पर ये लघु दंडक का पूरा टुकड़ा चलेगा। अब द्वार किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को समझाने के प्रकार को द्वार कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु को समझाना पड़े तो वो समझाने के प्रकार को द्वार कहते हैं। मधु दीदी, हाँ आप सबको अनम्यूट कर दो क्योंकि बहुत आवाज आ रही, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। ठीक है सर। एक बंदे की बहुत आवाज आ रही है, वो लोग कौन है? वो ना तो म्यूट कर रहे, बस ये चला के अपना घर का काम कर रहे हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो रही है पूरी क्लास। एक मिनट हाँ, दीदी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया मैंने। जिनका मोबाइल मतलब ऑडियो ऑन है वो अपना म्यूट रखें, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। सबको डिस्टरबेंस हो रहा है, सभी इतनी देर से बोल ही रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, शरीर द्वार। शरीर, शीर्यते यत्तत् शरीरम, जो नाशवंत है वो शरीर है। जो प्रति समय जीर्ण शीर्ण होता रहता है उसे शरीर कहते हैं। ये भी आपको याद करनी होगी, शीर्यते यत्तत् शरीरम, इसको भी याद करना पड़ेगा। यानी जो नाशवंत है वह शरीर है। शरीर की परिभाषा को याद करने के लिए ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, शीर्यते यत्तत् शरीरम। जो प्रति समय जीर्ण शीर्ण होता रहता है उसे शरीर कहते हैं। इसके 5 भेद है, शरीर के 5 भेद है, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो औदारिक शरीर किसे कहते हैं? उदार अर्थात प्रधान अथवा स्थूल पुद्गलों से बना हुआ शरीर, यानी जो 5 शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्बन और आहारक शरीर है, जो 5 शरीर है उनमें से जो है सबसे बड़ा जो पुद्गल है, यानी ये जो औदारिक शरीर बना हुआ है उसके परमाणु बड़े होते हैं, यानी पुद्गल जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उदार होते हैं। तीर्थंकर गंधर्वों का शरीर प्रधान पुद्गलों से बनता है। तीर्थंकर गंधर्वों का शरीर भी इसी औदारिक पुद्गलों से ही बनता है, लेकिन उनके जो पुद्गल होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं। और जो सर्वसाधारण जो सर्वसाधारण है, जैसे हम जैसे लोग हैं, उनका शरीर जो है स्थूल असार पुद्गलों से बना हुआ है। यानी तीर्थंकर और गंधर्वों का तो विशिष्ट पुद्गलों से बना हुआ रहता है, और बाकी जो साधारण जो मनुष्य है उनका जो है मनुष्य तिर्यंज, उनका जो शरीर होता है वो सर्वसाधारण पुद्गलों से बना हुआ रहता है। ये जो औदारिक शरीर के जो पुद्गल है, बाकी दूसरे वैक्रिय, आहारक, तेजस, इन सब शरीर के, इन जो शरीर जो बनाते हैं उन सब पुद्गलों से औदारिक के जो पुद्गल है वो बड़े होते हैं, इसलिए उसको औदारिक शरीर कहते हैं। अन्य शरीर की अपेक्षा अवस्थित रूप से विशाल अर्थात बड़े परिमाण वाला
यानी वनस्पति काय की जो हाइट है अवगाना है वो 1000 योजन की है। इसकी अपेक्षा से भी इसको बड़ा कहा गया, यानी उदार कहा गया, औदारिक कहा गया। तथा अल्प प्रदेश वाला होने से, ये प्रदेशों में तो अल्प होता है लेकिन इसके पुद्गल बड़े होते हैं, इसीलिए इसको औदारिक शरीर कहा गया है। दूसरा शरीर है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय पुद्गलों से बना हुआ, जिस शरीर में विविध अथवा विशिष्ट क्रिया होती है, यानी ये वैक्रिय शरीर जो बनता है वो किससे बनता है? वैक्रिय पुद्गलों से बनता है। और इस शरीर से विविध क्रियाएं की जाती है, जैसे शरीर का अनेक प्रकार, एक बना देना, अनेक बना देना, छोटा बना देना, बड़ा बना देना आदि अनेक प्रकार की जो रूप बनते हैं वो इस शरीर के कारण बनते हैं। और ग्राम नगर आदि भी बसा देते हैं, ये शरीर वाले जो है ग्राम नगर आदि भी बसा सकते हैं वैक्रिय पुद्गलों से। वैक्रिय शरीर 2 तरह के होते हैं। वैक्रिय शरीर के 2 प्रकार है। औपपातिक और लब्धि प्रत्यय। औपपातिक और लब्धि प्रत्यय। या औपपातिक जो है नारकी और देवता को होगा जन्म से। औपपातिक यानी जन्म से नारकी और देवता के औपपातिक वैक्रिय शरीर होता है। और तिर्यंच और मनुष्य के लब्धि प्रत्यय से, यानी लब्धि से जो शरीर वैक्रिय शरीर मिलता है वो लब्धि प्रत्यय शरीर है, तो तिर्यंच और मनुष्य में। वैक्रिय शरीर के 2 भेद है, औपपातिक और लब्धि प्रत्यय। औपपातिक यानी जन्म से जिनको वैक्रिय शरीर मिलता है वो है औपपातिक, वो किनके होता है? नारकी और देवता के होता है। और जो लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर है वो तिर्यंच और मनुष्य को, यानी जो लब्धि प्राप्त करते हैं, वैक्रिय शरीर की जो लब्धि प्राप्त करते हैं उनको ही ये शरीर मिलता है, वैक्रिय शरीर। तो तिर्यंच और मनुष्य में लब्धि से मिलेगा, सभी को नहीं रहेगा। और नारकी देवता में सभी को वैक्रिय शरीर ही रहता है। आगे तीसरा है आहारक शरीर। प्राणी दया, तीर्थंकर भगवान की रिद्धि का दर्शन, नए ज्ञान की प्राप्ति तथा संशय निवारण आदि प्रयोजन से 14 पूर्वधारी मुनिराज, यानी आहारक शरीर कौन बना सकता है? 14 पूर्वधारी मुनिराज ही बना सकते हैं। वो किस लिए बनाएंगे? प्राणी दया, तीर्थंकर भगवान की रिद्धि का दर्शन, नए ज्ञान की प्राप्ति तथा संशय निवारण आदि आदि कारणों से जो है 14 पूर्वधारी मुनिराज जो है आहारक शरीर बनाते हैं। अन्य ये क्या करेंगे? शरीर बनाकर अन्य क्षेत्र में विराजमान तीर्थंकर भगवान के समीप भेजने के लिए लब्धि विशेष से अति विशुद्ध स्फटिक से सदृश एक हाथ का जो पुतला निकालते हैं वह आहारक शरीर कहलाता है। यानी जो अन्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं उनके पास इस शरीर को बनाकर भेजते हैं, जो अति विशुद्ध यानी स्फटिक के समान, स्फटिक के सदृश वो शरीर होता है। वो कितना होता है? 1 हाथ प्रमाण का ही होता है। उक्त प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर वे मुनिराज उस शरीर को छोड़ देते हैं, यानी जिस प्रयोजन के लिए आहारक शरीर बनाते हैं वो प्रयोजन पूरा होने के बाद उस शरीर को छोड़ देते हैं। चौथा है तेजस शरीर। तेजस पुद्गलों से निर्मित आहार पचाने वाला तथा तेजोलेश का साधक शरीर तेजस शरीर कहलाता है। यानी जो आहार पचाने वाला है वो कौन सा शरीर है? तेजस शरीर। इस शरीर के कारण ही हमारे शरीर में उष्णता रहती है। हमारे शरीर में उष्णता किसके कारण है? तेजस शरीर के कारण। आयुर्वेद में जठराग्नि रूप में जो पहचाना जाता है वह इसी शरीर की अग्नि है। आयुर्वेद में जो जठराग्नि बोलते हैं वो यही शरीर है। इस शरीर को तपाने से तेजो और शीतलेश की प्राप्ति होती है, यानी तेजोलेश की प्राप्ति इसी से होती है और शीतलेश की प्राप्ति भी इस तेजस शरीर से ही होती है। आगे 5वां शरीर कार्मन शरीर। कार्मन वर्गणा से निर्मित 8 कर्मों का समूह रूप शरीर कार्मन शरीर कहलाता है, यानी जो 8 कर्म है उनके जो वर्गणा है उनसे जो प्राप्त होता है वो शरीर है कार्मन शरीर। तेजस कार्बन ये 2 शरीर सभी संसारी जीवों में रहता है, यानी जो भी संसारी जीव है उनमें कॉमन 2 शरीर तो रहेंगे। ये कौन से? तेजस और कार्बन शरीर। अब देखते हैं किस किस में कितने कितने शरीर पाए जाते हैं।
नारकी और देवता में तो तेजस और कार्बन तो सब में कॉमन है। नारकी और देवता में वैक्रिय शरीर है, वहां पर औदारिक शरीर नहीं है, तो फिर वहां पे 3 शरीर होंगे। नारकी और देवता में 3 शरीर, तेजस कार्बन और वैक्रिय शरीर। फिर तिर्यंच में 4 स्थावर को लेंगे, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पतिकाय। यहाँ पर वायुकाय को छोड़ देंगे, वायुकाय वैक्रिय कर सकता है, इसलिए यहाँ पर इसमें नहीं लिया है। 4 स्थावर के बारे में कहेंगे पहले। तो यहाँ पर 3 शरीर होंगे, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पतिकाय। इनमें 3 शरीर होंगे, औदारिक, तेजस और कार्बन। तिर्यंच और मनुष्य में औदारिक शरीर होता है, तो इसलिए औदारिक, तेजस और कार्बन। फिर वायुकाय में वायुकाय वैक्रिय कर सकता है, तो वायुकाय वैक्रिय करेगा तो शरीर इनके 4 हो जाएंगे, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन शरीर। फिर 3 विकलेंद्रिय और असहनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 3 शरीर पाए जाएंगे, औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर। तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 4 शरीर पाए जाएंगे, यानी तिर्यंच पंचेंद्रिय वो भी वैक्रिय कर सकता है, लब्धि अगर उसको हो वैक्रिय लब्धि तो वैक्रिय कर सकता है, तो उसको भी 4 शरीर होंगे, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन शरीर। फिर मनुष्य में, कर्मभूमिज मनुष्य में 5 शरीर पाए जाते हैं, क्योंकि कर्मभूमिज मनुष्य जो है वो साधु बन सकता है, साधु बन सकता है तो 14 पूर्वधारी भी बन सकता है, तो वो वाहरक शरीर भी उसको मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर कर्मभूमिज मनुष्य में 5 शरीर पाए जाते हैं, औदारिक, वैक्रिय, तेजस, आहारक और कार्बन शरीर। फिर युग्लिक मनुष्य में 30 अकर्मभूमिज और 56 अंतर्द्वीप, इनको युग्लिक मनुष्य कहेंगे। तो इनमें कितने शरीर पाए जाएंगे, औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर। और असहनीय मनुष्य में भी 3 शरीर पाए जाएंगे, औदारिक, तेजस और कार्बन शरीर। फिर सिद्ध भगवान में कोई शरीर ही नहीं है, अशरीरी है। ये हो गया अपना शरीर द्वार। अगला द्वार है अवगाहना द्वार, सेकेंड वन। अवगाहना किसे कहेंगे, जीव का शरीर जितने आकाश प्रदेशों का अवगाह है उसको अवगाहना कहते हैं। अवगाहना यानी हाइट, जीव जितने आकाश प्रदेशों को अवगाहता है, यानी जितना लंबा चौड़ा होगा उतनी उसकी अवगाहना होगी। वह जघन्य अंगुल के असंख्यात भाग उत्कृष्ट 1000 योजन जाजर, यानी सबसे कम कितनी हाइट होगी, जघन्य अंगुल के असंख्यात भाग होगी, और उत्कृष्ट होगी तो कितनी होगी, 1000 योजन जाजरी, इससे ज्यादा हाइट नहीं होगी। सबसे कम कितनी होगी हाइट, अंगुल के असंख्यात भाग, और उत्कृष्ट होगी तो 1000 योजन जाजरी। यद्यपि तेजस कार्बन शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 14 रज्जु लोक प्रमाण है, तथापि इस थोकड़े में औदारिक आदि 3 मूल शरीर की अपेक्षा ही वर्णन होने से यहाँ इतने उत्कृष्ट इसकी उत्कृष्ट ग्रहण नहीं किया गया। यानी यहाँ पर जो अवगाहना कही गई है वो औदारिक, वैक्रिय शरीर की अपेक्षा से कही गई है, तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा से यहाँ पे अवगाहना को नहीं गिन रहा है। उत्तर वैक्रिय करे तो जघन्य अंगुल के असंख्यात विभाग उत्कृष्ट 1,00,000 योजन जाजरी होगी। उत्तर वैक्रिय अगर करता है कोई जीव तो जघन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, असंख्यात्मक भाग को आप कट कर दीजिए, संख्यात्मक भाग कर दो वहां पे। अगर उत्तर वक्र करता है कोई भी जीव तो जघन्य, उसकी हाइट कितनी होगी, जघन्य अंगुल के संख्यात्मक भाग, और उत्कृष्ट जो है 1,00,000 योजन जाजरी है। फिर नारकी में अभी हाइट किस किस की कितने कितने हो जाएंगे। नारकी में पहली पृथ्वी के नैरेक से 7वीं पृथ्वी के नैरेक एक बहुधारणीय शरीर की अवगाहना, यानी एक भव में कितने उसकी अवगाहना रहेगी। तो नारकी में पहली पृथ्वी के नारकी में उनकी अवगाहना होगी, जघन्य तो सबकी भी अंगुल के असंख्यात विभाग रहेगी, और उत्कृष्ट 7.25 धनुष और 6 अंगुल। दूसरी नारकी की 15.5 धनुष। तीसरी नारकी की और 12 अंगुल। दूसरी नारकी की 15.5 धनुष और 12 अंगुल। तीसरी नारकी की 31.25 धनुष। चौथी नारकी की 62.5, यानी डबल करते जाना है इसको। चौथी नारकी की 62.5 धनुष। पांचवी नारकी की 125 धनुष। छठी नारकी की अवगाहना है 250 धनुष। सातवीं नारकी की अवगाहना है 500 धनुष। पहली नारकी की 7.25 धनुष 6 अंगुल, उसको डबल करना है। दूसरी नारकी में 15.5 धनुष और 12 अंगुल। तीसरी नारकी में 31.25 धनुष। चौथी नारकी में 62.5 धनुष। पांचवी नारकी में 125 धनुष। छठी नारकी में 250 धनुष। सातवीं नारकी में 500 धनुष। ये इनकी अवगाहना है सातों नारकियों की।
नैरिक उत्तर वक्र करे तो जगन्य अंगुल के संख्यात्मक विभाग उत्कृष्ट अपनी अपनी अवगाहना से दुगनी। जैसे सातवीं नारकी के बहुधारणीय शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की है और उत्तर वक्र करे तो 1000 धनुष की वो कर सकते हैं। यानी अगर नैरिक जो है कोई भी उत्तर वक्र करता है, यानी पहले से उनके जो शरीर है वो वक्र शरीर है, अगर वक्र शरीर में वापस वक्र करता है तो उसको उत्तर वक्र कहेंगे। तो अगर उत्तर वक्र करता है तो जघन्य अंगुल के संख्यात्मक विभाग होगा। सबकी भी जो भी कोई भी अगर वक्र शरीर बनाता है उसकी अवगाहना जघन्य अंगुल के संख्यात्मक विभाग ही रहेगा। और अगर उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होगी, कितनी होगी, अपनी अपनी अवगाहना से दुगनी। यानी पहली नारकी वाला अगर वक्र शरीर कर रहा है तो कितने कर सकता है उत्कृष्ट, 8.25 धनुष 6 अंगुल है तो उत्कृष्ट कितनी होगी, 15.5 धनुष और 12 अंगुल की होगी, यानी डबल करना उसको। फिर अगर सातवीं पृथ्वी वाला यानी सातवीं नारकी वाला करेगा, वहां पर अवगाहना है 500 धनुष की, तो अगर उत्तर वक्र करता है तो उत्कृष्ट अवगाहना उसकी हो सकती है 1000 धनुष की, उसके ज्यादा नहीं होगी। ये हो गया अपना नारकी का वर्णन। अब किसी को कुछ डाउट होगा, आज इतना ही रखते हैं क्लास में।